आइए एनसीईआरटी 9 to 12 ज्योग्राफी के अंतर्गत जल संसाधन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार हम इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? ए अजैव संसाधन, बी नवीकरणीय संसाधन, सी जैव संसाधन, डी चक्रीय संसाधन। क्योंकि हम जानते हैं कि संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हुए समस्त पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जल भी एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि जल जो है मानव अपने दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों में प्रयोग करता है, अतः जल भी एक प्रकार का संसाधन है। तो जल किस प्रकार का संसाधन हो सकता है? अजैव, नवीकरणीय, जैव, चक्रीय संसाधन। जल जो है एक चक्र के रूप में गतिशील रहता है। महासागर का पानी वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में जाना, वायुमंडल में वह वाष्पीकृत पानी का संग्रहित होकर के वर्षा के रूप में और पुनः नदी नाला के माध्यम से पुनः वह पानी समुद्र में चला जाता है। इस प्रकार से एक चक्र के रूप में गतिशील रहता है। इस प्रकार जल एक चक्रीय संसाधन है। धरातलीय जल का मुख्य स्रोत क्या है? ए नदियां, बी झील, सी तालाब, डी उपयुक्त में से सभी। मुख्य रूप से जल हमें 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। धरातलीय जल, दूसरा भूमिगत जल, तीसरा महासागरीय जल, चौथा वायुमंडलीय जल। परंतु भारत में मुख्य रूप से धरातलीय जल, भूमिगत जल, पश्च जल, जिसे लैगून झील, इन सभी स्रोतों से हमको जल की प्राप्ति होती है। धरातलीय जल मुख्य रूप से नदी, तालाब, पोखर इत्यादि वाले स्थानों पर मिलते हैं, जबकि भूमिगत जल वर्षा के माध्यम से जो जल रिस करके धरातल के अंदर शिलाओं के अंदर जाकर के संचित होता है, भूमिगत जल कहलाता है। और महासागर में जो जल पाए जाते हैं, जो खारा जल होते हैं, जो पीने लायक नहीं होते, उसे महासागरीय जल कहते हैं। और जो वाष्पीकृत जल वायुमंडल में होता है, उसको वायुमंडलीय जल कहते हैं। वाष्पीकृत जल जो पूर्णतः वायुमंडल में होता है, उसे वायुमंडलीय जल कहते हैं। तो मुख्य रूप से धरातलीय जल का मुख्य स्रोत नदी, झील, तालाब सभी, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है धरातलीय जल और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? धरातलीय जल और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? ए कृषि, बी उद्योग, सी घरेलू कार्य, डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य रूप से जल का उपयोग, चाहे वह धरातलीय जल हो चाहे वह भूमिगत जल हो, ये दोनों जल का उपयोग कृषि कार्य में होता है, उद्योग में होता है, घरेलू कार्य में होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक उपयोग जो होता है वह कृषि कार्य में होता है। धरातलीय जल और भूमिगत जल का, धरातलीय जल का कुल 89%, जबकि भूमिगत जल का 92%, भूमिगत जल का 92% और धरातलीय जल का 89% जो है वो कृषि कार्य में अर्थात सिंचाई के कार्य में किया जाता है। धरातलीय जल का 2% और भूमिगत जल का 5% जो है वह औद्योगिक कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। और घरेलू कार्यों में धरातलीय जल का 9%, जबकि भूमिगत जल का 3% उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धरातलीय जल और भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग जो है कृषि कार्य में। क्वेश्चन नंबर 4 समस्त पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? ए 70%, बी 71%, सी 72%, डी 73%। सही ऑप्शन होगा बी 71%। क्वेश्चन 5 कहता है भारत में विश्व का लगभग कितना प्रतिशत जल संसाधन है? ए 4%, बी 6%, सी 8%, डी 12%। सही ऑप्शन होगा ए 4%। विश्व का 4% जल संसाधन भारत में मौजूद है, जबकि विश्व का 17.7% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6 देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक प्रयोग निम्नलिखित किस सेक्टर में किया जाता है? देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक उपयोग किस सेक्टर में किया जाता है? ए सिंचाई, बी घरेलू उपयोग, सी उद्योग, डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य रूप से जल का उपयोग कृषि या सिंचाई कार्यों में, घरेलू कार्यों में, उद्योग वाले क्षेत्र में किया जाता है, परंतु सबसे अधिक हमारे देश का प्रयुक्त जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई वाले क्षेत्र में किया जाता है, कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। 7वां निम्न नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन है? ए सिंधु, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी गोदावरी। सही ऑप्शन होगा सी गंगा। 8 है भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किस नदी में है? ए सिंधु नदी, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी, डी कावेरी नदी। सही ऑप्शन होगा सी गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से किस नदी में जल उपयोगिता सबसे अधिक है? अर्थात किस नदी का जल उपयोगिता सबसे अधिक है? ए कृष्णा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी गोदावरी। सही ऑप्शन होगा सी गंगा। क्वेश्चन नंबर 10 भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी महानदी, सी नर्मदा, डी ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी
गंगा है 2525 किलोमीटर। जबकि दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी, जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। 11 का निम्न में से कौन सा राज्य भूमि जल उपयोग सर्वाधिक करता है? भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग कौन सा राज्य करता है? ए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बी बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सी झारखंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, डी उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन होगा ए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 12, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा को दर्शाती है? कुल वार्षिक वर्षा लगभग कितना होता है, कितना है, उस संख्या को कौन सी संख्या दर्शा रही है? ए 2000 घन किलोमीटर, बी 3000 घन किलोमीटर, सी 4000 घन किलोमीटर, डी 5000 घन किलोमीटर। सही ऑप्शन होगा सी 4000 घन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित दक्षिणी भारतीय राज्यों में किस राज्य में भूमिगत जल का उपयोग इसके कुल भूमि जल संभाव्य से ज्यादा है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। सही ऑप्शन होगा ए तमिलनाडु। 14, किस दक्षिणी भारतीय नदी का वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी सभी। उपयुक्त में सभी, अर्थात डी सही। क्वेश्चन नंबर 15, दामोदर घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी उत्तराखंड। सही ऑप्शन होगा बी झारखंड। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है जो सन 1948 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य में? ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। सही ऑप्शन होगा सही ऑप्शन ए उड़ीसा। भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाई गई है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाई गई है? ए गंगा, बी महानदी, सी दामोदर, डी कावेरी। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है, महानदी पर बनाया गया है, भारत का सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन नंबर 18, जल निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्रदूषित होता है? जल का प्रदूषित होने का कारण क्या है? ए सूक्ष्म जीव, बी रासायनिक पदार्थ, सी औद्योगिक अपशिष्ट, डी सभी। डी सभी। सही ऑप्शन होगा डी, अर्थात सूक्ष्म जीव के द्वारा भी जल प्रदूषित होता है, रासायनिक पदार्थ के द्वारा भी जल प्रदूषित होता है और औद्योगिक अपशिष्ट के द्वारा भी जल प्रदूषित होता है। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्र में परंपरागत रूप से एक वर्षा जल संग्रहण ढांचे का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ए जल संभर, बी नीरू मीरू, सी टाकाया कुंड, डी कूप। सही ऑप्शन होगा सी टाकाया कुंड, अर्थात राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में परंपरागत रूप से वर्षा जल संग्रहण करने के लिए जिस ढांचा का प्रयोग किया जाता है उसे टाकाया कुंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसमें प्रत्येक घर में जल संग्रहण संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है? अर्थात वह कौन सा राज्य है जहां पर प्रत्येक घर में जल संग्रहण संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन होगा ए तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर जल संग्रहण करने के लिए प्रत्येक घर में अनिवार्य कर दिया गया है, अर्थात उस प्रकार की संरचना बनाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जल संभर विकास परियोजना से संबंधित है? ए हरियाली परियोजना, बी नीरू मीरू, सी अरवारी पानी संसद, डी इनमें से सभी। डी इनमें से सभी। जल संभर से तात्पर्य है जल का उचित प्रबंधन एवं संरक्षण से। तो हरियाली परियोजना जो है वो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया। नीरू मीरू जो है वो आंध्र प्रदेश में वहाँ की जो जनता है उनका समाज के द्वारा चलाया गया। अरवारी संसद जो है वह राजस्थान के अलवार जिले में पानी को उचित प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया गया। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है नीरू मीरू परियोजना भारत के किस राज्य में चलाया जा रहा है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। सही ऑप्शन होगा ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू परियोजना चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भारत का राष्ट्रीय जल नीति कब अंगीकृत किया गया? भारत का राष्ट्रीय जल नीति कब अंगीकृत किया गया? ए 2010, बी 2015, सी 2014, डी 2012। सही ऑप्शन होगा डी 2012। 2012 इसमें राष्ट्रीय जल नीति अंगीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? ए जल की कमी के लिए, बढ़ती मांग की दृष्टि से, सी स्थानिक और ऋतु असमानता, इनमें से सभी। सही ऑप्शन होगा डी, अर्थात जल संसाधनों का संरक्षण जरूरी है जल की कमी को पूरा करने के लिए, बढ़ती मांग की दृष्टि से उसका संरक्षण करना जरूरी है, या विभिन्न स्थानिक और ऋतु में
असमानताएं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? ए हीराकुंड, बी भाखड़ा, सी नागार्जुन सागर, सी नागार्जुन सागर, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा ए हीराकुंड जो महानदी पर बनाया गया है। बी भाखड़ा बांध जो है वह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो सतलज नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। दक्षिणी भारत में कृष्णा नदी पर स्थित है बांध।